भारत में कई जितने भी मुगल बादशाह हुए, सब अपनी कुछ न कुछ खासियतों के कारण अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। ये सभी राजकाज में कुशल और योद्धा भी थे। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल वंश की सनकी और अय्याश बादशाहों की कहानी से जनता त्रस्त हो गई। इनमें से एक था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीन तबीयत के कारण रंगीला की उपाधि दे दी गई थी। तलवार के बजाय उसे लड़कियों के कपड़े और शायरी ज्यादा पसंद आती थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने करीब 30 साल तक राज किया और इस दौरान उसने खुद कोई लड़ाई नहीं छेड़ी। उसकी जिंदगी मौज में कट रही थी। सुबह सुबह कभी मुर्गों की लड़ाई तो कभी घुड़दौड़, दिन में तरह तरह के संगीत और फिर इसके बाद आशिकी। बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो लड़कियों के कपड़े पहनकर नाचते थे और इस बात पर उनका मजाक भी बनाया जाता था। सन 1719 में मुगल साम्राज्य के आखिरी दौर में एक शासक बैठा जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर हुआ और इसी नाम से इतिहास में भी अमर हो गया। ये एक बेवकूफ, शराबी और अय्याशी करने वाला शख्स था। बादशाह बनते ही इसने उलझुलूल हरकतें शुरू कर दी। वह कानून तोड़ने और बनाने में माहिर था। वह किसी को भी हिंदुस्तान से सबसे बड़ी पोस्ट सौंप देता, दूसरे ही पल में उसे उठाकर जेल में डाल देता। वो जब चाहता जिस वजीर को जेल भेज देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा ही आ जाया करता था और कभी दरबार में हुक्म सुना देता कि कल सभी औरतों के कपड़े में आएंगे और मजबूरन सबको आना ही पड़ता था। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। वह दरबार में आता और ऐलान करता कि जेल के सब कैदियों को आजाद कर दिया जाए और उतने ही लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहर में निकलते और जो रास्ते में उन्हें मिलते उसे पकड़कर जेल में डाल देते। वो तवायफों के साथ दरबार में आता और उनके ऊपर लेटकर हुकूमत का कारोबार चलाता। इतना ही नहीं, उसने अपने दौर में अपने सबसे अच्छे घोड़े को मंत्री का पद दे दिया था और यह घोड़ा उन सारे मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद भी रहता था। बादशाह रंगीला अधिक शराब पीने के कारण 26 अप्रैल 1748 में मृत्यु को प्राप्त हो गया।